आरबीआई RBI. मई का महीना खत्म होने को है और जून की शुरुआत के साथ ही क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जून 2025 से कई बैंकों क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शर्तों आरबीआई ने FY25 के लिए यानी पिछले वित्त वर्ष के लिए एक बार फिर रिकॉर्ड डिविडेंड का ऐलान किया है। आरबीआई ने अपनी क्या है ये बदलाव, इसको जानने के लिए इस काम की खबर में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो डेबिट फेल होने पर लगने वाले चार्ज की। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की ऑटो डेबिट पेमेंट किसी कारणवश फेल हो जाती है तो अब बैंक आपसे 2% तक पेनल्टी चार्ज वसूल सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने इस संबंध में साफ किया है कि समय पर भुगतान अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, वरना ग्राहकों को एक्स्ट्रा फीस का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा यूटिलिटी बिल पेमेंट यानी बिजली, पानी, गैस जैसे बिलों के भुगतान पर भी नया चार्ज लगाया जाएगा। अगर आप हर स्टेटमेंट साइकिल में तय सीमा से ज्यादा यूटिलिटी बिल का पेमेंट करते हैं तो आपको 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हालांकि कुछ चुनिंदा कार्ड्स को इस नियम से छूट दी गई है। अब बात करते हैं फ्यूल एक्सपेंडिचर को लेकर। अगर ग्राहक एक निर्धारित सीमा से ज्यादा पेट्रोल, डीजल या दूसरे फ्यूल ऑप्शंस पर खर्च करते हैं तो उन्हें भी 1% का चार्ज देना होगा। लेकिन इंडियन ऑनेल कोटक कार्ड और कुछ प्रीमियम कार्ड धारकों को इस नियम से छूट दी गई है। यानी अब आपको अपने खर्च पर नजर रखना होगा ताकि अतिरिक्त चार्ज से बचा जा सके। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहकों के लिए भी एक अहम अपडेट है। अगर आप किसी इंटरनेशनल पेमेंट में DCC डायनामिक करेंसी कन्वर्जन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा एजुकेशन से जुड़ी पेमेंट्स पर भी नए चार्ज लागू होंगे, जिनकी जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम में भी बदलाव किया गया है। अब सालाना शुल्क माफ कराने के लिए जो न्यूनतम खर्च गिना जाएगा उसमें रेंट पेमेंट और वॉलेट ट्रांजैक्शन शामिल नहीं होंगे। साथ ही फ्यूल, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, रेंट, वॉलेट टॉपअप, गवर्नमेंट पेमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और टोल या ट्रांसपोर्टेशन खर्चों पर अब रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं, माइलस्टोन बेनिफिट्स की गणना में भी इंश्योरेंस, किराया, वॉलेट और कैश विड्रॉल शामिल नहीं किए जाएंगे। 1 जुलाई 2025 से एक्सिस रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को स्विगी पर खास छूट मिलने वाली है। ग्राहक प्रति कैलेंडर महीने में 2 बार 500 रुपए या उससे अधिक के ऑर्डर पर 150 रुपए की छूट पा सकते हैं, बशर्ते वह एक्सिस रिवॉर्ड्स प्रोमो कोड का इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड न्यू रूल्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पेमेंट सफल होने के बाद ऑन ऑर्डर कैंसिल होता है तो भी वह उस महीने की लिमिट में गिना जाएगा और उसका लाभ रीसेट नहीं होगा। 1 अक्टूबर 2025 से एक्सिस बैंक अपने ईच रिवॉर्ड पॉइंट्स और ईच माइल्स के जाएगा और उसका लाभ रीसेट नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पेमेंट सफल होने के बाद ऑन ऑर्डर कैंसिल होता है तो भी वह उस महीने की लिमिट में गिना जाएगा और उसका लाभ रीसेट नहीं होगा। ये है कि अगर पेमेंट सफल होने के बाद ऑन ऑर्डर कैंसिल होता है तो भी वह उस महीने की लिमिट में गिना जाएगा और उसका लाभ रीसेट। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर पेमेंट सफल होने के बाद ऑन ऑर्डर कैंसिल होता है तो भी वह उस महीने की लिमिट में गिना जाएगा और उसका लाभ
रीसेट नहीं होगा। 1 अक्टूबर 2025 से एक्सिस बैंक अपने ईच रिवॉर्ड पॉइंट्स और ईच माइल्स के नियमों में बदलाव करेगा। यदि किसी ग्राहक का क्रेडिट कार्ड बंद हो जाता है तो उसके पास बचे हुए रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए सिर्फ 30 दिन का समय होगा। इसके बाद बैंक उन पॉइंट्स को जब्त कर सकता है। साथ ही अगर किसी कार्ड होल्डर की न्यूनतम बकाया राशि Brought to you by Silver Pumps. न्यूनतम बकाया राशि 90 दिन या उससे ज्यादा समय से लंबित है तो इंडिया भी बिना 4 रिडीम किए ट्रिलियन गए डॉलर रिवॉर्ड इकोनॉमी। पॉइंट्स जब्त किए जा सकते हैं, भले ही कार्ड बंद हुआ हो या नहीं। इंडिया 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। ये थे वो सभी अहम बदलाव जो जून, जुलाई और अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो अब जरूरी हो गया है कि आप इन नियमों को ध्यान से समझें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग उसी हिसाब से करें, क्योंकि जरा सी चूक जेब पर भारी पड़ सकती है। आपको मई का महीना खत्म होने को है और जून की शुरुआत के साथ ही क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जून 2025 से कई बैंकों क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शर्तों और नियमों में बदलाव कर रहे हैं, जिसका न्यू रूल फॉर क्रेडिट कार्ड फ्रॉम 1 जून। एक कार्ड HDFC बैंक का हो, SBI बैंक का हो, ICICI बैंक का हो, एक्सिस बैंक का हो, कोटक महिंद्रा बैंक का हो, कोई से भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यह जानकारी आपके लिए है। 1 अप्रैल से बैंकिंग सिस्टम में आया बड़ा बदलाव। अब आपके जेब पर आई नई मुसीबत। एटीएम से पैसे निकालने पर लगेगा चार्ज। हो जाइए तैयार। अब मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी नहीं रखेंगे तो कटेंगे पैसे। विस्तार से आपको बताते हैं बैंकिंग सिस्टम में 1 अप्रैल से कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। देखिए, खबरों की दुनिया में जहां हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है और आपकी जेब इंडिया सरपास जापान इकोनॉमी। पर भी हमला होता है और इस बार 1 अप्रैल से बैंक अपने नियम बदलने जा रहे हैं। और ये कोई अप्रैल फूल का मजाक नहीं है, ये सच बात है। हालांकि आम आदमी की हालत देखकर लगता है कि मजाक तो शायद हमारी जिंदगी बन गई है। अब एटीएम चार्ज, सर्विस चार्ज और मिनिमम बैलेंस चार्ज में एक नया तड़का लगने वाला है। सोचिए, आप एटीएम से पैसे निकालने जाएंगे और जितना निकालेंगे उससे ज्यादा तो हो सकता है चार्ज में कट जाए। पहले 5 बार फ्री था, अब 3 बार में ही फ्री की छुट्टी हो गई है। इसके बाद हर बार 20 से 25 रुपए का आपको झटका लगेगा। मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो पेनल्टी और ऊपर से लगेगा सर्विस चार्ज भी। मतलब बैंक अब आपकी जेब का पूरा हिसाब किताब रखेगा, आप चाहें या ना चाहें। तो भैया, आम आदमी की जिंदगी अब ऐसी हो गई है कि पैसे बचाने के लिए बैंक में रखो तो चार्ज, निकालो तो चार्ज और ना रखो तो भी चार्ज। लगता है बटुए में ताला लगाकर घर में गद्दे के नीचे पैसे छुपाने का पुराना तरीका ही सही था। खैर, तैयार हो जाइए, क्योंकि 1 अप्रैल से बैंक वाले कह रहे हैं पैसा दो नहीं तो पैसा ले लेंगे। चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं कि अप्रैल से बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। इसके साथ ही तमाम क्षेत्रों में कई नए नियम लागू होंगे। इन नियमों का असर सीधे ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। इन नियमों के चलते आपको कई सारे बदलाव महसूस होंगे। ये राघव बदलाव चड्ढा एटीएम से पैसे निकालने, on यूपीआई taxes, ट्रांजैक्शन, बचत फाइनेंस मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। Raghav Chadda speech takes in Parliament front of Finance Minister.
लगा लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल हुए हैं बैंकों को धोखाधड़ी रोकने, तकनीकी विकास का फायदा उठाने और ग्राहकों को बेहतर गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासी को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी नहीं है that sir we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. सर पिछले 10 सालों में टैक्स लगा लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता है। एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासी को देती है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है that sir we in India today pay taxes like England to get services like Somalia. हम लोग एक ही चीज पर न जाने कितनी बार टैक्स भरते हैं। जैसे कि जब आप पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, उस इनकम से आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पर जीएसटी देते हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी सरकार आपसे वसूलती है, फिर रोड डेवलपमेंट सेस भी आपसे लेती है, अब आप मोटर इंश्योरेंस भी कराएंगे गाड़ी का तो उस पर भी जीएसटी लेती है, और उसके बाद आप जब पेट्रोल या डीजल भरवाएंगे उस पर भी सेस और वैट लेती है, और अंत में जब आप अपनी गाड़ी को सड़क पर चलाएंगे तो टोल टैक्स के नाम पर जनता से पैसा वसूलती है। इतने सारे टैक्सेशन ओवरलोड कर हम इस देश के आम आदमी का खून चूस रहे हैं। सर, इस देश में इन्फ्लेशन पर भी जीएसटी लग रहा है। वो कैसे लग रहा है? एक प्रोडक्ट जो 100 रुपए का बिकता था उस पे 18% जीएसटी हुआ करता था, आज वो वस्तु महंगी हो गई, 100 से 150 रुपए की बिकने लगी, अब 18% 150 रुपए पे लगने लगा, यानी कि 50 रुपए की जो महंगाई है उस पर भी सरकार जीएसटी लेने लग गई है, विच इज जीएसटी ऑन इन्फ्लेशन। में जिन लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी नहीं है उनकी राय पे अगर बजट बनाएंगे तो इसी प्रकार के फ्लिप फ्लॉप्स देखने को मिलेंगे। क्या हमारे देश की वित्त मंत्री इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्रॉफिट्स में विश्वास नहीं रखती? क्या उन्हें इन्फ्लेशन का ज्ञान नहीं है? क्या वो जानती नहीं कि इस देश में महंगाई एक प्लेग की तरह फैलती जा रही है? सरकार का एक सूत्री मिशन है टैक्स, सरकार का कमीशन है टैक्स। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फसलों की बुआई पे टैक्स, ट्रेन और यात्रा हवाई जहाज पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, बेचने पे टैक्स, फैलने पे टैक्स, समेटने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पर टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। हम लोग एक ही चीज